देख रहे हैं 4 पीएम। अभी जो वीडियो हमने आपको दिखाया, आप उस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरीके से मध्य प्रदेश के नए नवेले सीएम मोहन यादव का उज्जैन में स्वागत सत्कार किया जा रहा है। वैसे स्वागत होना भी चाहिए, मुख्यमंत्री पद जो मिला है, लेकिन इस स्वागत सत्कार में गौर करने वाली बात यह है कि ये स्वागत सत्कार जब हो रहा है तो लाउड स्पीकर फुल वॉल्यूम में बजाए जा रहे हैं। आप काफिले में देख सकते हैं कि एक नहीं, दो नहीं, चार चार लाउड स्पीकर लगाए गए और वो फुल वॉल्यूम में आवाज करते हुए मध्य प्रदेश की सड़कों पर दौड़ रहे हैं। अब सवाल खड़ा होता है कि जब आप पहला आदेश ये पारित करते हैं कि लाउड स्पीकर की ध्वनि को कंट्रोल किया जाएगा, तो आपके काफिले में आखिर ये ध्वनि कंट्रोल क्यों नहीं हो रही है? इसी के साथ मध्य प्रदेश से कई और वीडियो भी निकलकर सामने आए हैं। मध्य प्रदेश में क्या कुछ हो रहा है, इस पर चर्चा करेंगे, इस वीडियो पर भी बातचीत करेंगे और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं 4 पीएम एमपी के संपादक संजीव श्रीवास्तव जी। नमस्कार सर। नमस्कार करता हूँ। सर, हमने दर्शकों को अपने एक वीडियो दिखाया है। इस वीडियो में काफिला चल रहा है और स्वागत सत्कार के लिए उज्जैन में भव्य आयोजन किया गया है। इस आयोजन से इतर सबकी नजरें लाउड स्पीकर पर जाकर टिक गई हैं, क्योंकि ये जो लाउड स्पीकर का ये जो वीडियो है सोशल मीडिया पर तब वायरल हो गया क्योंकि एक दिन पहले ही सड़कों पर ये ऐलान कर रहे थे पुलिस वाले, प्रशासन ऐलान कर रहा था, नगर निगम ऐलान कर रहा था कि अगर आपने ध्वनि को नियंत्रित नहीं किया तो वैधानिक कार्रवाई होगी। अब ये कार्रवाई क्या मुख्यमंत्री जी पर भी होगी? प्रियंका, देखिए, आप इसीलिए कहा जाता है कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जो कहावत है, और आपने निर्णय लिया है तो ये तो पहले ही दिन तय हुआ था। बार बार यही सवाल उठ रहा था कि क्या इस आदेश के पालन में प्रशासन शासन पार्शल रह पाएगा, इम्पार्शल रह पाएगा? तो अब वही है। देखिए, जब अब मोहन यादव अपने खुद के गृह जिले नगर में पहुंचे हुए हैं, उज्जैन पहुंचे हुए हैं, तो लाजमी है उनका स्वागत ऐसा ही भव्य होना था। उससे कोई किसी को रोकना संभव भी नहीं था। पहली बार वे मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने खुद के शहर में आए हैं और बहुत एक लंबे अरसे के बाद 1973 और 1975 दो ऐसे दौर थे मध्य प्रदेश में, 1973 से 75 तक का, जब उज्जैन शहर के ही प्रकाश चंद्र सेठी मुख्यमंत्री हुए थे। तो आप सोचिए कि करीब एक लंबा 48 साल के आसपास हो रहा है। अगर हम जाएं 73 से जाएं तो पूरे 50 साल मान लीजिए, 75 तक वे मुख्यमंत्री रहे थे। तो वहां के किसी नेता का मुख्यमंत्री बन जाना, अब वो ठीक है, वो दल अलग था, वो कांग्रेस से होते थे, ये बीजेपी से हैं, तो लाजमी है कि स्वागत तो ऐसे ही होना था, अभूतपूर्व। कल बड़ा भव्य स्वागत हुआ है, 8 घंटे पूरा शहर उनके स्वागत से कहीं खुश भी था तो कहीं कठिनाइयां भी लोगों ने झेली कि ट्रैफिक लंबे समय तक जाम रहा, लोगों को आवाजाही में परेशानी हुई, तमाम दोनों प्रकार की स्थितियां पैदा होती है। कहीं खुशी थी तो कहीं गम भी था, दुख भी था कि ये इस तरीके का स्वागत कुछ एक ऐसे किया जाता है जिसमें कि आम जन को कठिनाई ना होती, परेशानी, तो वो भी बातें उल्टी। और देखिए, वो अपनी जगह है। जब कोई मुख्यमंत्री पहली बार अपने शहर में पहुंच रहा है तो ऐसी ही भीड़ उमड़नी थी। और ये बताया ये गया, कहा ये गया है कि ये जो सिंहस्थ के दौरान ऐसे नजारे होते हैं, सिंहस्थ के दरमियान जब वो शोभा यात्राएं वो निकलती हैं, जब महाकाल की सवारी निकलती है या और भी ऐसी होती, तब इतनी भीड़ उमड़ती है, घुमड़ती है। कुछ वैसा ही नजारा कल उज्जैन के शहर का और सड़कों का था। लेकिन सवाल वही है कि आप जिस तरीके से लाउड स्पीकर ने कहीं ना कहीं पूरे दिन जो बजता रहा, जिस तरीके से उस पे ध्वनि की जो नियंत्रण की बात है, उस पे उंगली इसीलिए उठी है कि लोग उसको लेकर भी थोड़ा कहीं असहज से थे। तो अब यही है, देखिए कि आपने यदि कुछ निर्णय लिया है और जब और उसका आप ही उल्लंघन होगा तो पूछा पूछा आप ही से जाएगा, प्रियंका। और आप ही उस निर्णय का अगर पालन नहीं करेंगे तो सवाल तो होगा ही, क्योंकि उस निर्णय को लेकर बवाल भी मचा हुआ है। धार्मिक स्थलों की बात की जाए, पहले ही सर हमने जब चर्चा की थी तो इस बात पर बात की थी कि ये जो कंट्रोल करने का आदेश दिया गया है, कहीं ये एक तरफा ना निकले। अब कुछ कुछ वैसा ही होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि भले ही सीएम का स्वागत हो रहा है, चलिए ट्रैफिक को एक तरफ दरकिनार भी कर दिया जाए, क्योंकि जब भी शपथ ग्रहण समारोह उत्तर प्रदेश में जब लखनऊ में हुआ था तो पूरी सड़कें जाम हो गई थी, इतनी सड़कें जाम हो गई कि अमित शाह तक को सड़कों पर चलना पड़ गया, उनकी गाड़ी तक नहीं निकल पा रही थी। चलिए एक बार ट्रैफिक को दरकिनार कर दिया जाए, लेकिन फैसले पर कम से कम अमल तो कर सकते हैं। अभी अभी आप मुख्यमंत्री बने, इतने लाउड स्पीकर बजाए जा रहे हैं, इतना बाजा गाजा निकाला जा रहा है,
वीडियो निकलकर सामने आया है। कांग्रेस मीडिया सलाहकार पीयूष बबेले ने शेयर भी किया है और लिखते हैं कि मध्य प्रदेश में जनता के लिए अलग और मुख्यमंत्री के लिए अलग नियम है। पूरे प्रदेश में लाउड स्पीकर हटाने का आदेश देने वाले मोहन यादव जी अपने जुलूस में लाउड स्पीकर और डीजे बजा रहे हैं फुल वॉल्यूम पर। नोटेड बात यह है कि फुल वॉल्यूम पर बज रहा है और मुख्यमंत्री जी खुद सुन रहे हैं, वहां पर मौजूद है, तो चाहे तो रोक सकते हैं। और लिखा भी है आगे उन्होंने कि यही भाजपा का दोगला चरित्र है। फिलहाल वार प्रतिवार शुरू हो चुका है, वीडियो और भी निकलकर सामने आए हैं। एक और शानदार वीडियो है सर, इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से माल्यार्पण करवाया गया है, बुलडोजर यहाँ पर भी पहुंच गया है और बकायदा किस तरीके से हनुमान जी का रूप धारण करके बीजेपी के कार्यकर्ता माला भी पहना रहे हैं। अब इस स्वागत की तस्वीरों पर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए ये जो एक भावनात्मक एक पक्ष होता है, पहलू होता है। और आपको देखिए, हम देखते हैं जब क्रिकेट के मैच होते हैं और स्टेडियम खचाखच लाख दर्शकों से, 1.25 लाख दर्शकों से, उससे ज्यादा जैसी जो क्षमता है स्टेडियम की, तो वहां कहीं ना कहीं कैमरे की जद में आने के लिए, उसकी निगाह में आ जाने के लिए, खुद को हाईलाइट कराने के लिए तरह तरह के सॉन्ग रचते हैं, लोग करते हैं। तो कुछ वैसा ही नजारा है यहाँ। वो जो स्वागत करने हनुमान जी पहुंचे, तो उनका भी कहीं ना कहीं यही भाव होगा कि मैं निगाहों में आऊं। और देखिए, जब कोई पूरी भीड़ में इतर कुछ होता है, उसका कुछ वेशभूषा हो या जिस तरीके से वो बनकर आया है, सच कर आया है, संवर कर आया है, कुछ अलग है, इतर है, तो कैमरे की निगाह खुद ब खुद, हमारा तो कैमरा ढूंढते ही हमने कहा है, हम लोग तलाशते हैं कि कुछ हटके दिखे, अलग दिखे, तो वैसे ही कुछ है। और उसी अंदाज में वो जो हनुमान जी के प्रतीक बनकर आए, वो जो उनके समर्थक थे, उनके प्रशंसक थे, उन्होंने अपने लाडले मुख्यमंत्री का वहां स्वागत किया। और वो जो उनकी कहीं उसके पीछे एक ये सोच थी कि मैं कहीं कैमरे में आ जाऊं, तो वो शायद पूरी हो गई। प्रियंका, बिल्कुल सर, आपने कहा कि लाखों लोग होते हैं तो इस तरीके के कार्यक्रम या फिर कि इस तरह की वेशभूषा धारण कर ली जाती है कि आप कुछ अलग दिखाई दे और कैमरा आपको कैद करे। खैर, इससे इधर एक लाखों लोगों की अगर आपने बात की है तो पीयूष बबेले ने एक और वीडियो शेयर किया है। छोटा सा चंक है, वीडियो दिखा देती हूँ। उनकी गंभीरता सरकार के सभी लाभ पहुंचाने हैं और बिना मुश्किल को पहुंचाने हैं, और इसलिए गाड़ी चल पड़ी है। ये मोदी की गाड़ी वाली गाड़ी है ना, आपके लिए। आप ज्यादा से ज्यादा जुड़िए, बैठ जाइए, बातें ना करें प्लीज शांतिपूर्वक बैठ जाइए। तो आप इस वीडियो में देख सकते हैं सर, हरी झंडी वर्चुअली दिखाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो ये एक यात्रा है, संकल्प विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत के लिए उन्होंने शुभारंभ में हरी झंडी दिखाई। वीडियो में दिखाई भी दे रहा है कि मंच से अनाउंस किया जा रहा है कि आप लोग वहीं पर बैठ जाइए। मोदी जी का भाषण भी चल रहा है वर्चुअली, वो भी मंच पर दिखाई दे रहा है। लेकिन पब्लिक है कि बैठने के लिए नहीं तैयार है, पब्लिक उठ उठकर वहां से जा रही है। इस वीडियो को भी शेयर किया गया है कांग्रेस की तरफ से, और लिखा भी है कि भाजपा सरकार खरीद फरोख्त कर सकती है, ईवीएम खरीद सकती है और सांसदों की सदस्यता छीन सकती है, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता का दिल नहीं जीत सकती। प्रधानमंत्री विकसित भारत यात्रा को संबोधित कर रहे हैं और जमीनी विनाश से वाकिफ जनता भोपाल में कान पर हाथ रखकर बाहर जाती हुई दिखाई दे रही है। इस तस्वीर पर क्या कहेंगे सर? देखिए, मैं प्रियंका वहां मौजूद नहीं था, तो क्या परिस्थितियां थी, वॉल्यूम की क्या स्थिति थी, क्या निकल कर आ रहा था। लेकिन हाँ, अब जो वर्चुअली जो होता है और फिर हम देखते रहते हैं, हमारा ध्येय लक्ष्य कहीं, अब वो वहां क्या परिस्थितियां थी, क्या हालात थे, वो उसके में चूंकि मौके पे मौजूद नहीं था, तो बहुत स्पष्ट तौर पे कुछ कहना एक न्याय नहीं होगा। लेकिन हाँ, कुल मिलाकर ऐसा होता है कि जो जनता जहां अपने लक्ष्यों के साथ पहुंचती है, वह अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती है, देखती है, पाती है। और क्या उद्देश्य था, क्या नहीं था, ये पीयूष बबेली जी की आप जिस एक वायरल किया है उन्होंने वीडियो, उसकी बात जो आप बता रही हैं, तो ज्यादा बेहतर तो पीयूष जी बता सकते हैं कि किस उसके पीछे क्या क्या चीजें और वो देख रहे थे। और देखिए, राजनीतिक चश्मा तो होता ही होता है। मैं बार बार, जब हम चर्चाएं करते हैं, हम डिबेट करते हैं, या आप हमसे जब बात करती हैं, तो हम कहते हैं कि नजरिया है कि आधा ग्लास भरा, आधा ग्लास खाली है, ऐसा दोनों ओर से पाया देखा जाता है। लेकिन हाँ, अब जनता धैर्य बहुत कम रख पाती है, उसके अपने लक्ष्य होते हैं, उस लक्ष्य की ओर जाती है, बढ़ती है, देखती है। और वैसे मोदी जी के बारे में तो हम पा रहे हैं, देख रहे हैं कि कई बार हमने पाया है कि चुनाव की जो सभाएं होती हैं उसकी बात कुछ और होती है, अलग जो सिलसिला होता है उसकी बात कुछ और होती है। तो कुल मिलाकर जनता का अपना मूड है, जनता का अपना रुख है, किस समय वो क्या करे। और शायद वैसा ही कुछ नजारा जो आप वीडियो दिखाया आपने, वहीं कहीं उसी को कनेक्ट करता हुआ नजर आता है। प्रियंका, सही बात है सर, ये अपने आप में वीडियो काफी कुछ बयां भी करते हैं और देखा जाए तो अपना अपना नजरिया है।
वीडियो दोनों तरफ से निकल कर सामने आ रहे हैं। एक तरफ जहां कांग्रेस की तरफ से शेयर किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से भी शेयर किए जा रहे हैं। वीडियो अपने आप में काफी कुछ बयां भी करते हैं, लेकिन वीडियो कब का है ये भी अपने आप में बहुत कुछ मायने रखता है, क्योंकि एक और वीडियो सर निकल कर सामने आया है। ये वीडियो शेयर किया गया है बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय की तरफ से, और अमित मालवीय की तरफ से ये वीडियो जो शेयर किया गया है, छोटा सा वीडियो है जो जीतू पटवारी नए नवेले मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए, उनका वीडियो, ये भी वीडियो दिखा देती हूँ। आपके अलग कि आपको मेरी पार्टी गई तो आप इस वीडियो में देख सकते हैं सर, ये वीडियो भी वायरल हो रहा है, बहुत शेयर किया जा रहा है, बीजेपी की तरफ से बहुत ज्यादा शेयर हो रहा है। और इस वीडियो में जीतू पटवारी कहते हुए नजर आ रहे हैं, मेरी लाज रख लेना, मेरी इज्जत बचा लेना, पार्टी गई तेल लेने। इस वीडियो पर क्या कहेंगे? नहीं, एक ये वीडियो हुआ था, एक पुराना वीडियो है, ये शायद वही वायरल हुआ है, मुझे लगता है काफी पुराना है। और उन्होंने कहा था, ऐसा निकल कर आया था, हालांकि उस पे उन्होंने तो यही कहा था कि कहीं इस वीडियो से छेड़छाड़ की गई है, उसमें कहीं कुछ चीजों को काटा गया है, छाटा गया है, और वो जांच का विषय, ऐसा कहा था। लेकिन हाँ, वीडियो आया था, वो एक समय का था। और देखिए क्या होता है कि जब आदमी अपने लक्ष्य पर होता है, जैसे मैंने कहा कि वो जीतू पटवारी भी अपने लक्ष्य पर थे और लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया, तो उन्होंने वो संदर्भ पूरा क्या था, वो वीडियो फिर उन्होंने पूरा निकल कर तो नहीं आ पाया था। और हमने भी जो हमारे मीडिया की आदत होती है, जब तात्कालिक हम खबर तो बना ही लेते हैं, लेकिन बाद में बहुत कम ऐसा हो पाता है कि हम उसके बहुत ऐसे बिल्कुल डेप्थ में जा पाए। अमूमन जब तक वो जीवित रहता तब तक वो सिलसिला चलता है, बाद में कट जाता है। लेकिन हाँ, अब ये सिलसिला बहुत चल पड़ा है कि पुराने वीडियोस को अपनी सुविधा के अनुसार आप डाल दीजिए, और जब वो वायरल होते हैं तो वायरल होने के कई सारी चीजों में ऐसा होता भी है जिसके बारे में जानकारी ना हो तो चल जाया करता है। आप ध्यान करिए कि अभी जब हम 2023 के चुनाव में अपनी रिपोर्टिंग कर रहे थे, उस समय भी ऐसा हुआ था कि मोहन यादव जी को लेकर, जो अब मुख्यमंत्री हो गए हैं, उनको लेकर एक वीडियो निकल आया था, वो कि वो कहीं उलझे हुए हैं, और वो चुनाव के प्रचार को लेकर उलझन थी, और उसमें काफी वो गर्म हो रहे हैं, और कुछ उनके जी ऐसा भी था कि गाली गलौज जैसे भी थे। बाद में जब हम उसमें डेप्थ में गए तो पता चला कि वो पुराना वीडियो। तो ये सब होता है और वक्त वक्त पे किया जाता है, और सनसनी तो फैली जाती है, और सनसनी के साथ में खबर भी बन जाया करती है। प्रियंका, खबर तो सर इसमें भी बन गई, टाइगर जिंदा है। शिवराज सिंह चौहान का भी वीडियो खूब वायरल हो रहा है, खूब खबरें बनाई जा रही हैं, जहां एक तरफ शिवराज सिंह चौहान थोड़े बगावती तेवर दिखा रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान की भूमिका क्या होगी ये निकल कर सामने नहीं आ रहा है। खबरें तो ये सर अब ये भी निकल कर सामने आ रही हैं कि शिवराज सिंह चौहान को दूसरा झटका लगने वाला है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का दबदबा बढ़ाने की तैयारी कर रहा है बीजेपी आला कमान। इन सब के बीच एक और वीडियो निकल कर सामने आया है, टाइगर जिंदा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये वीडियो भी बहुत जमकर वायरल हुआ है। इसको लेकर भी हम, ये जो आज ही इसका ये जब सोशल मीडिया वायरल हुआ तो कई इसको लेकर निकल के चीजें आई। किसी ने कहा ये नया है, और बुधनी का वो वीडियो था, हम उसकी तफ्तीश और तलाश कर रहे थे। हमने इसके पहले भी हमारे चैनल पर शो किए, और हमने यही बताने का प्रयास किया था कि देखिए इसकी हम तफ्तीश कर रहे हैं। दोनों चीजें निकल कर आई हैं। एक जगह ये था कि ये कोई पुराना है, 2018 का वीडियो है, और कहीं निकला कि नहीं ये तो ताजा वीडियो भी है। तो बीच में जो तफ्तीश पूरी हो गई है हमारी, हमको निकल कर ये आ पाया है कि ये वीडियो 2018 का है। और ये इसको लेकर आपको ध्यान हो प्रियंका, तो अभी जब शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री पद से हटाए गए थे और मोहन यादव की शपथ हो गई थी, उसके अगले दिन उन्होंने वो प्रेस से बातचीत की थी। और प्रेस से बातचीत में जब वो उनसे पूछा गया था कि वो टाइगर अभी जिंदा है जैसा, क्या आपका उस बयान को, आप अभी वो जीवित उसमें, मतलब वो बयान आपका क्या प्रतिक्रिया उस बयान पे है, पुराने पे? तो उन्होंने कहा था कि वो बयान पुराना था, मैंने वो बयान कांग्रेस के, जो हम कांग्रेस जीत कर आई थी और जिस तरीके से उसने काम शुरू किया था उसको लेकर दिया गया था, कि मैं, मतलब उसका आशय यही था कि जनता के साथ हूं, जनता का कोई कठिनाई जनता को होगी नहीं। लेकिन एक संयोग ये था, देखिए इसमें कंफ्यूजन इसलिए भी हुआ है, ताजा वीडियो में आप देखिएगा, अगर आप मिलान करिएगा तो 2 दिन पहले जब सीएम पद जब वो गया था और मीडिया से रूबरू, तो एक ये येलो कलर की टी शर्ट, वो येलो कलर की एक वो जैकेट पहने हुए थे। और ये भी जो ताजा जो वायरल हुआ वो भी येलो जैकेट का ही है। तो ठीक है, ये येलो जैकेट तो पहले भी होगी, आज भी होगी, पुराना भी हो सकता है, लेकिन वो कंफ्यूजन थोड़ा ज्यादा इसलिए भी। और फिर कुछ निकल कर जो आया, कुछ जैसे मेरी कुछ राष्ट्रीय चैनल हैं जो बहुत प्रमुख न्यूज चैनल से, उनके किसी संवाददाता से बात हुई तो उसने
ये कहा कि नहीं ये ताजा वीडियो है बॉस। तो जब ताजा उन्होंने बोला तो मेरे भी कान खड़े हुए कि शिवराज सिंह चौहान क्या, जब 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने कहा था कि हम तो कांग्रेस को अलर्ट कर रहे थे, तो फिर ऐसा कोई दोहरा सकते? और देखिए वो अभी बेचैन है, वो काफी विचलित से हैं और उनका धैर्य कहीं कुछ डगमगाता दिखता है। और वो बार बार जो बयानबाजी कर रहे हैं, वो बयानों को लेकर देश भर में प्रतिक्रिया हो रही है, कहीं ना कहीं संगठन भी उसको देख रहा होगा, आला कमान भी देख रहा होगा। वो कभी कुछ कहते हैं और फिर उन्होंने जैसे अभी वो उस दिन भी कहा था कि मैं अपने लिए मांगने से बेहतर मर जाना पसंद करूंगा। तो जो ये सारी चीजें हैं तो कनेक्ट कुछ चीजें होती हैं, और इसीलिए अच्छा हम लोग भी कोई, हमारे पास में जादुई छड़ी तो है नहीं कि हमने बस कि छड़ी घुमाई और पता कर लिया। कुछ चीजें जब मिलती हैं, आती हैं और उसमें चर्चा शुरू होती है तो हम लोग भी उसमें जांच पड़ताल तफ्तीश करते हैं, अपने सोर्सेस को टटोलते हैं, तो कई बार वक्त भी लगता है चीजों में। तो सब चीजें हैं, लेकिन हाँ देखिए कुछ भी हो, आजकल तो खबर इतनी तेजी से चलती है, निकलती है, और इसमें दूसरा पक्ष ये भी है कि अब आप चूक जाइए, यदि तनिक भी चूकी और वो सही निकल आया, हम भी बड़े मजबूर हैं। पूरा हमारा मीडिया का जो जगत है उसकी कठिनाई ये है कि फिर वो आपके संस्थान में सवाल हो जाता है कि आप कैसे चूक गए, आपके पास भी तो ये चीज रही होगी, आपने क्यों नहीं देखा, कैसे आप चूक गई। तो इस आपाधापी में भी कई बार हम लोग के साथ भी कठिनाई है, और इन कठिनाइयों के बीच में जो शरारती तत्व होते हैं या जो जो फितरती लोग हैं, वो जो जो इस तरीके से चीजें करके सनसनी फैलाते हैं, तो बहुत बार वो खबर तो बन ही जाती है। और अब इतनी मीडिया में, अब सोशल मीडिया ने इसको ऐसा विस्तारित कर दिया है कि कई बार सोशल मीडिया हम लोगों से आगे भी रहता है। प्रियंका सर, विचलित की होने की अगर आपने बात की है तो एक तरफ शिवराज सिंह चौहान तो है ही है विचलित, उनकी परेशानी तो दिखाई दे रही है। दिग्विजय सिंह भी काफी ज्यादा विचलित दिखाई दे रहे हैं, बार बार ईवीएम को लेकर ट्वीट कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल ये सर आपसे मैं लेना चाहूंगी कि जो ईवीएम को लेकर दिग्विजय सिंह फुल एक्टिव मोड में है, बार बार जिस तरीके के वो ट्वीट कर रहे हैं, चुनाव आयोग से उनका कहना है हमने बस समय मांगा है, समय देने के लिए नहीं, चुनाव आयोग तैयार है, ये नहीं बताने के लिए तैयार है कि ईवीएम में सॉफ्टवेयर कौन सा होगा, ये लोग बैलेट पेपर से चुनाव नहीं कराने के लिए तैयार, इन लोगों ने हैक कर रखा है, मैं दूसरी लैंग्वेज में टाइप करता हूँ, दूसरी लैंग्वेज में टाइप होता है। मतलब हर तरीके के वो प्रूफ भी लेकर सामने आ रहे हैं। प्रूफ उन्होंने पहले भी दिखाया था कि पहले ही बीजेपी का कार्यकर्ता कह देता है कि हमारे नेताजी 69,000 वोटों से जीतेंगे और हमारे नेताजी उतने ही वोटों से जीत जाते हैं। तो तरह तरह के ट्वीट करें, इन पर आप क्या कहेंगे? जो ईवीएम की सरकार बन गई, फिर से सवाल खड़े हो रहे हैं, लगातार दिग्विजय सिंह इस सवाल को खत्म नहीं होने दे रहे, इस पर आपकी क्या राय? नहीं देखिए, ये सवाल तो लगातार उठ रहा है प्रियंका, बहुत सारे ऐसे कारक हैं। दिग्विजय सिंह तो अपने बहुत लंबे अरसे से सारी बातें कर रहे हैं, और उनका जो जो ताजी इस जो अभी 5 राज्यों में से जो चुनाव के नतीजे हैं और 3 में जिस तरीके से कांग्रेस को शिकस्त मिली है, तो कांग्रेस पचा नहीं पा रही, चाहे मध्य प्रदेश की हार हो और चाहे छत्तीसगढ़ की। और दोनों जगह हम देखते थे, हम आप सब घूमे हैं, हम लोगों ने जो थोड़ा नजर आता था ग्राउंड में, जो जो चीजें देखते थे, उससे बहुत बहुत इतर नतीजे। और इतर के साथ साथ ये भी रहा है प्रियंका कि कई स्थानों पर जो दिग्विजय सिंह जी ने उदाहरण दिए हैं, वो उदाहरण कई जगहों पर शंका तो पैदा करते हैं। उसके साथ साथ जो एक हम हमेशा देखते आए हैं कि जब डाक मतपत्रों के नतीजे निकलते हैं, जब उनकी गिनती होती, शुरुआत उसी से हुआ करती है मतों की गणना की, तो जब वो निकलते हैं तो उसमें एक जो ट्रेंड मिलता है, वो ट्रेंड अमूमन बहुत कम बदलता है, एक निकल कर आने लगता है। तो वो उनकी शंका या कुशंका या जो उनके तर्क हैं, वो तर्क, और फिर वो मांग रहे हैं, वो चुनाव आयोग से लगातार समय मांग रहे हैं। चुनाव आयोग समय देना चाहिए, लगता है क्यों नहीं दे पा रहा है, ये तो शायद दिग्विजय सिंह जी ही जान सकते हैं, बता सकते हैं, या फिर चुनाव आयोग की क्यों नहीं दिया जा रहा समय। और जो तमाम जितने नतीजों को लेकर, जैसे मध्य प्रदेश में ही, मध्य प्रदेश में कांग्रेस के ही एक साथी से बात हो रही थी, तो कांग्रेस का साथी ये कह रहा था, और उसमें कुछ दम भी लगा, दम ये लगा कि दमोह एक विधानसभा क्षेत्र है जहां से जयंत मलैया जी एक वरिष्ठ नेता है, अनेक बार उन्होंने यहां से विजयश्री हासिल की, और उनकी जीत बहुत ऐसी नहीं रही है कि बहुत थंपिंग हो, जबरदस्त हो, वो छोटे मोटे एक मार्जिन से जीता करते थे। और अभी भी इस चुनाव में भी ये वहां से जो हम लोग वहां जितने भी स्थानीय साथी हैं उनसे बात कर रहे थे, या जनता से जो टटोल रहे थे, खुद खुद जयंत मलैया जी भी कह रहे थे कि नहीं हमारी जीत हो रही है। लेकिन जीत को बहुत वो मतलब जो अगर ऑफ द रिकॉर्ड बात करते थे तो मानते थे कि हाँ 4-5-7 हजार से जीत जाएंगे, लेकिन वो 50,000 से ऊपर से जीत गए। और भी ऐसा अनेक स्थानों पर हुआ। तो ये सब चीजें ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं शंकाएं पैदा करती। फिर हमने कुछ राज्यों में ऐसा भी देखा कि जहां निर्दलीय उम्मीदवार ने शिकायत की, उसे खुद का अपना वोट नहीं मिल पाया।
तो फिर ये सब चीजें ऐसी होती है, अपना खुद का वोट ना मिलना, परिवार का वोट ना मिलना। चलिए परिवार वाले तो हो सकता है कि अलग होंगे, लेकिन वो कह रहा है मैंने तो खुद का वोट खुद को दिया था, जैसा उसका दावा है। तो यही तो बात दिग्विजय सिंह कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह यही तो कह रहे हैं कि आपने जो वीवीपैट लगाया हुआ है उसके आप वोट उसी बैलेट पेपर में, वो उसी ईवीएम के साथ रख लिया करिए, और एक बार मिलान हो जाए, निकल आए बार बार के, उससे ही मिलान करा दीजिए। कि जो नतीजा निकल कर आया है, यदि 800 वोट हैं, 800 में से 700 वोट बीजेपी को मिले हैं तो कहीं कोई इनकार नहीं, लेकिन वीवीपैट भी तो उसमें 700 वोट दिखाए, क्योंकि हम लोग जब बटन दबाते हैं तो वीवीपैट पे दिखता, उसी को तो प्रिजर्व करने की बात वो कर रहे हैं, और बातें वो कर रहे हैं। तो ओवरऑल जो एक स्थितियां हैं, तो वो स्थितियां ऐसी नहीं है कि उसपे कहीं कोई इसको एक बड़े स्तर पर कुछ, चाहे वो सरकारी स्तर पर हो, और चुनाव आयोग को तो कदम उठाना ही चाहिए। चुनाव आयोग जितनी भी शंकाएं हैं, फ्री एंड फेयर पोल की जो बात होती है कि निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव, तो इसको, इस पूरी व्यवस्था को एक ऐसी सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए, इसकी जो ईमानदारी जो बात होती है कि बहुत निष्पक्ष हैं, बहुत स्वतंत्र हैं, तो वो उसको कायम करने के लिए कुछ कदम उठाए यदि चुनाव आयोग, तो बेहतर हो सकता है। और साथ साथ सभी राजनीतिक दलों को भी इस बारे में कुछ दिशा में सोचना चाहिए, और खासकर सरकार भी कुछ आगे आएगी तो हो सकता है कि ये जो सब है, जितनी शंकाएं कुशंकाएं, ये दूर हो जाएं और देश जान जाए कि सच्चाई क्या है। प्रियंका, बिल्कुल सही बात है सर। चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए, मिलना चाहिए, समय देना चाहिए। जब चुनाव आयोग खुद कह चुका है सुप्रीम कोर्ट में कि जब पर्चियों को गिनने के लिए एडीआर ने याचिका दाखिल की थी, तब चुनाव आयोग ने अपने जवाब में कहा था कि सारी पर्चियां हम नहीं गिन सकते, अगर गिनेंगे तो हम पाषाण काल में चले जाएंगे। अगर आप नहीं गिन सकते तो वीवीपैट क्यों लगाई गई? अगर इसमें शंका मैं कहूंगा नहीं प्रियंका, ऐसा प्रियंका, पाषाण काल की क्या स्थिति? पहले भी जब हम मतपत्रों से चुनाव हुआ करते थे, जब ईवीएम मशीन नहीं थी, तो 3-3 दिन, 2-2 दिन, 4-4 दिन में सब हो जाया करता था। हमने बिल्कुल बहुत बड़ी बड़ी विधानसभा, बहुत बड़ी बड़ी लोकसभा के चुनाव की गिनती का जो पूरा का पूरा चक्र होता है, क्रम होता है, उसको हमने अटेंड किया है। ऐसा नहीं होता था, हम भी बैठते थे, हम लोग जो जाते थे तो वहां से हिल भी नहीं पाते थे। एक बार अगर निकलते थे तो केवल अपना थोड़ा सा चेंज करना है, फ्रेश होना है, खाना खाना है, खाना भी हम लोग को वहीं मिला करता था, लेकिन बाकी क्रम क्रिया करके और फिर हम एक दूसरे के रिलीवर होते थे, हमने उसको बहुत कवर किया। तो ऐसा नहीं है कि देश के पास में उस प्रक्रिया को समझने, बूझने या करने के लिए पुनः नहीं वो हो सकता। और दूसरी, पर्चियां गिनने में ऐसी कौन सी बड़ी चीज है? आप पर्चियां तो वही हैं, आप निकाल के रखते जाइए और गिन लीजिए। तो एक जो शंका है, जो एक कहीं डाउट क्लियर लोग हो उस पर जाए, सवाल उठा रहे हैं, वो डाउट सब सवालों का जवाब मिल जाएगा। प्रियंका, बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, डाउट क्लियर हो जाएगा। और सर आपने एक और बात बहुत महत्वपूर्ण कही है कि पोस्टल बैलेट का जो ट्रेंड है वो हर बार बदल रहा है। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो वहां पर भी ट्रेंड बदल गया, मध्य प्रदेश की बात की जाए तो कांग्रेस की सरकार बन रही थी, मगर पोस्टल बैलेट जब ईवीएम के नतीजे आए बिल्कुल उलट निकल कर सामने आए। बार बार अखिलेश मतलब यादव कह रहे हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव करवा लीजिए, और अगर आप बैलेट पेपर से चुनाव नहीं करवा सकते हैं तो कम से कम शंकाएं, डाउट तो क्लियर कर दीजिए, कम से कम पर्चियां तो गिन ही लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, जो भी जानकारी आपने हमारे साथ साझा की है। ये थी मध्य प्रदेश की पूरी रिपोर्ट। हमने जितने भी वीडियो निकलकर सामने आए, उस वीडियोस पर क्या स्टेक है कि वो वीडियो कब के हैं, या फिर कि वो वीडियो क्या कहते हैं, लाउड स्पीकर को लेकर किस तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं जब मोहन यादव खुद अपने काफिले में लाउड स्पीकर लेकर चल रहे हैं। तरह तरह के सवाल हैं, ईवीएम को लेकर भी दिग्विजय सिंह लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं, और इस सवाल के जवाब देने के लिए चुनाव आयोग तैयार नहीं है। फिलहाल ये है मध्य प्रदेश का पूरा घटनाक्रम, और ये है तस्वीरें। इन तस्वीरों पर आप क्या सोचते हैं? और सबसे मेन पॉइंट हमारी खबर का ये है कि जिस तरीके से मोहन यादव ने अपने काफिले में लाउड स्पीकर लगाए हैं, उन लाउड स्पीकर की आवाज पर और उन लाउड स्पीकर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं, और इसी के साथ हमारे चैनल को ज्वाइन करें। फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।